नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय सभा भवन में डीएमए डॉक्टर त्यागी राजन एसएम की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि शेरघाटी अनुमंडल के कई प्रखंड और थाना क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। झारखंड की सीमा से अपराधी गतिविधियों की संभावना रहती है। चुनाव के दौरान अन्यत्र राज्य किसी भी अपराधी गतिविधि पर रोक लगाने के लिए पूर्व से तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप सभी कानून प्रावधानों की शक्ति से लागू किए जाने का निर्देश दिया गया है। आईपीसी और सीआरपीसी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान लोभ लालच और प्रलोभन देकर मत खरीदने या प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आयोग के निर्देश अनुसार कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कानूनी प्रावधानों को स्वच्छ और निष्पक्ष से लागू किए जाने की बात उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी पूरी तन्मयता के साथ परिधानों को लागू करेंगे। विश्वास है कि हम सभी स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होंगे। एसएसपी आशीष कुमार भारती ने कहा कि चुनाव को लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी की संयुक्त अनुमंडल स्तरीय बैठक में मतदान स्वच्छ और निष्पक्ष कराने के लिए सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में तैयार रहने को कहा गया है। शेरघाटी अनुमंडल पहाड़ी जंगल नक्सली और अंतर्राज्यीय के सीमा से हटा है। यह 4 चुनौतियां हैं जिस पर पूर्व से ही पुलिस की नजर है। इसके लिए विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें सीआरपीएफ के जवान को भी शामिल किया गया है। हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया जाएगा। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सारा अशरफ के रामदास, बीडीओ स्नेहिल आनंद अवर निर्वाचन पदाधिकारी रंजय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। लोगों ने अनुमंडल स्तरीय और सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित किया है और चुनाव का तैयारियों के संबंध में प्रमुख रूप से रहा है। यह संदेश दिया गया है कि इस इलाका नक्सल और अंतर राज्य बॉर्डर होने के चलते और अन्य जो दृष्टिकोण सभी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी संवेदनशील है। इसके चलते सभी लोगों को एक्टिवेट किया गया है और यह सख्त निर्देश जो निर्वाचन आयोग का है वो कम्युनिकेट किया गया है कि किसी भी कीमत पर कोई भी हिंसा या किसी भी प्रकार के प्रलोभन मुक्त शांतिपूर्ण पारदर्शी चुनाव होना है। उसके लिए सभी लोग अभी से ही काम करें, मेहनत करें। जो भी क्रिमिनल्स हो, जो भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ में लोग लगे हैं या शराब के मामले में जो भी लगे हैं, माफिया, किसी प्रकार के माफिया, सबके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करें और सभी कानूनी प्रावधानों के अच्छे ढंग से प्रयोग करें। चाहे सीसीए हो, सीआरपीसी के जो 107 के प्रावधान हो, सभी प्रावधानों को, सभी कानूनी जो प्रावधान है उसका अच्छे ढंग से प्रयोग करें, निष्पक्ष रूप से प्रयोग करें और ऐसे करने से हमको लगता है कि इस क्षेत्र में संवेदनशील होने के बावजूद भी अच्छे ढंग से चुनाव हो पाएगा। देखिए, हम लोगों ने जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है उसको निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और इसके लिए आज सभी जो शेरघाटी अनुमंडल में के जो भी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण थे उनके साथ बैठक की गई है और साथ में यह स्ट्रेटजी बनाई गई है। सभी को निर्देश दिया गया है कि क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है। हम लोगों का जोर रहेगा कि किसी भी प्रकार की कोई अवैध रूप से गतिविधि करने वाले व्यक्ति बचे नहीं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सभी लोगों के विरुद्ध जो किसी भी कांड में वांछित है या फिर जिनके विरुद्ध वारंट है, इश्तिहार कुर्की है, उसको त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है और साथ में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में कोई संलिप्त रहता है तो उसमें आसूचना संकलन करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम यह जो क्षेत्र है इसमें नक्सल भी गतिविधियां कुछ क्षेत्रों में रहती है। पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है और झारखंड से के 4 जिलों से यह क्षेत्र लगता है। तो इस क्षेत्र में हम लोग विशेष ऑपरेशन चला रहे हैं जिसमें हमारे जो सीएपीएफ के जो सुरक्षाकर्मी हैं, हमारे जो गया पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हैं और अन्य जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी सहयोग लेकर के हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में यहाँ पे जो नक्सली गतिविधियों में काफ़ी कमी आई है, लेकिन जो बचे हुए हैं भी हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। लगातार उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है और हमारा जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा कि हम लोग बिना कोई इंसिडेंट के, बिना किसी वायलेंस के ये जो पूरा चुनावी प्रक्रिया है उसको संपन्न कराएंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी जो
इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं या इस प्रकार की गलत गतिविधियों में शामिल कोई लोग रहते हैं, उनको मैं स्पष्ट रूप से वार्निंग देना चाहता हूं कि या तो वो जेल में रहेंगे, नहीं या तो वो जिला छोड़ के चले जाए, नहीं तो उनको हर हाल में जेल में भेजा जाएगा और हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई करते हैं। गया बिहार से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट।